नेक्स्ट आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। Z1 लेट कर लिया a प्लस एयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस एयोटा d। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। डॉट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू a प्लस एयोटा b और Z2 की वैल्यू a प्लस एयोटा d। अब सिंपल रूल है मल्टीप्लिकेशन करने का, जैसे आप 9th क्लास में फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में या 8th में करते आ रहे हो, वैसे इसको मल्टीप्लाई करना है। ए को पहले करना है पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई एंड देन एयोटा बी को करना है दिस वन के साथ मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी, एयोटा सेम ए मल्टीप्लाई बाय डी ए डी और एयोटा सेम बी मल्टीप्लाई सी बी सी। एयोटा बी को मल्टीप्लाई जब करेंगे एयोटा डी के साथ, एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा विल बी एयोटा स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसके बाद फिर से अगेन वही स्टेप, ए सी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय बी डी वी गेट बी डी माइनस बी डी। ठीक है, अब फिर से सेम वही प्रोसेस, रियल पार्ट जो है एक ब्रैकेट मतलब एक साइड पे और इमेजिनरी वाले टॉप जो है वो एक ब्रैकेट में या फिर एक साइड पे। ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, इन दोनों में से मैंने निकाल दिया कॉमन एयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अब इसी को हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, Z1 में ले लिया 3 प्लस एयोटा 5 और Z2 में 2 प्लस एयोटा 6। ठीक है, Z2 मल्टीप्लिकेशन करनी है 3 प्लस एयोटा 5 एंड Z2 की जगह पे 2 प्लस एयोटा 6। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ और एयोटा 5 को मल्टीप्लाई करना है इस वाली पूरी ब्रैकेट के साथ। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और इसमें एयोटा है तो एयोटा भी आ जाएगा। 5 2 जा 10 और एयोटा सेम और 5 6 जा 30, एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा विल बी एयोटा स्क्वायर। फिर से 6 सेम, इन दोनों में से एयोटा कॉमन आ रहा है, 18 प्लस 6 10 जो है अंदर ब्रैकेट में और एयोटा जो है कॉमन। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर विल बी -30। अब रियल पार्ट, इसके आगे भी एयोटा नहीं लगा और इस टर्म के साथ भी एयोटा जो है हमारा नहीं लगा। ठीक है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और इनको सॉल्व करके हमने लिख दिया एयोटा 28। आंसर आ गया -24 प्लस एयोटा 28। ठीक है, अब इसी की हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट है द क्लोजर प्रॉपर्टी। द क्लोजर प्रॉपर्टी में सेम चीज़ है जैसे एडिशन में पढ़ा था। द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ ऑल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन करें तो उनका आंसर जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है सेकंड वाला कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर जो है दोनों का सेम आएगा। फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 सेम इसमें लिया है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें 3 कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम Z1 Z2 और Z3। ठीक है, फॉर एनी 3 कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 Z3, इसमें क्या होगा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 और Z3 जो है बाहर, उसके बाद Z1 बाहर रख दिया और ब्रैकेट के अंदर Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, 1 प्लस एयोटा 0 इज इक्वल टू 1, मतलब एयोटा को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही कम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं Z के साथ
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना हो तो 1/z। इसी चीज़ का हमने कर दिया रेसिप्रोकल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आगे 6th में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग z1 बाहर और ब्रैकेट में z2 प्लस z3। अब इसको सॉल्व करें तो z1 z2 प्लस z1 z3, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ऐसे ही अगर हम z1 और z2 के एक ब्रैकेट में लिखते हैं, z3 जो है बाहर लिख दें, तो मल्टीप्लिकेशन करें तो z1 z3 z2 और z3 हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा। ऐसे ही आगे 4th जो है डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने पहले एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम लास्ट पॉइंट जो है पढ़ रहे हैं वो है हमारा डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, दो के साथ ही डिवीज़न होगी ना, सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेने से तो डिवीज़न नहीं हो जाएगी ना। z1 किसके इक्वल है, a प्लस एओटा b, और z2 किसके इक्वल ले लिया, c प्लस एओटा d। अब डिवाइड लिखना है तो z1 ओवर z2, z1 की वैल्यू जो है हमने क्या लिखी ऊपर, a प्लस एओटा b, और z2 की वैल्यू c प्लस एओटा d। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि z2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी को हम डिवीज़न को एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है, वेरी इजी। z1 जो है हमारा वो किसके इक्वल ले लिया मैंने, 6 प्लस एओटा 3, या 3 एओटा बोलो या एओटा 3 बोलो, एक ही बात है। z2 जो है मैंने किसके इक्वल ले लिया, 2 प्लस एओटा, दोनों को डिवाइड किया। तो अब इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज, ठीक है। प्लस का साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ नीचे माइनस होता तो फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस और प्लस आना था, ठीक है। रैशनलाइज किया तो ये मल्टीप्लाई कर दिए 2 माइनस एओटा और 2 माइनस एओटा। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ऐसे लिख दिया। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे हमने नीचे लिख दिया। 6 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और 3 एओटा को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ। 6 2 जा 12, और 6 मल्टीप्लाई बाय एओटा माइनस 6 एओटा, 3 एओटा मल्टीप्लाई बाय 2, देन आंसर इज 6 एओटा, एंड 3 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा माइनस 3 एओटा स्क्वायर। एओटा को एओटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया एओटा स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर लिख दिया। अब 2 2 जो यहाँ पे आ गया 4, एओटा स्क्वायर को एओटा स्क्वायर ही हमने रहने दिया। 12 सेम लिखा, और 6 एओटा में से 6 एओटा हमने कर दिया माइनस, मतलब कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, माइनस एओटा स्क्वायर। 12 सेम, और मेरे पास बच गया माइनस 3 एओटा स्क्वायर, और 4 सेम माइनस सेम एओटा स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया -1, क्योंकि एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। 12 सेम माइनस सेम 3 सेम लिखा, फिर एओटा स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया -1। 12 सेम और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 12 प्लस 3 आंसर इज़ 15 ओवर 5, 5 3 जा 15, हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।